हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड ग्रेड का इंडियन लिटरेचर चल रहा था और तोरू दत्त और अरुण कोलटकर को हमने कर लिया। आज हम तीसरा इंडियन जो नॉवलिस्ट हैं वो करेंगे, मंजू कपूर के नाम से, जो हमारे सिलेबस में एक न्यू टॉपिक जुड़ा है। तो इनके बारे में हम जानेंगे। बहुत ज़्यादा इनका वर्क हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। 3 या 4 नॉवल इनके इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें 3-4 को आप अच्छे से अगर कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन है वो उससे बाहर नहीं जाएगा। और बाकी का जो आपकी लिटरेरी टर्म्स वगैरह हैं और जितनी भी एजेज हैं वो मैंने सारी करवा दी है। वो आप अपने इसी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके सेकंड ग्रेड के नाम से चेक कर लेना, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो पहले देख लेना आप। उसके बाद हम आज बात करते हैं मंजू कपूर के बारे में। ये पंजाबी हैं, पंजाब से हैं और पंजाब से हैं। ये नॉवलिस्ट हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसर रहे हैं और अभी भी शायद टीच करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इनका लेखन कार्य है वो अभी भी चल रहा है। तो इन्होंने नॉवल लिखे हैं और इनका सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने जो सबसे पहला नॉवल लिखा था उसके ऊपर ही इनको प्राइज़ मिला था। मतलब जो भी उन्होंने लिखा है बहुत अच्छा लिखा है मंजू कपूर जी ने। और इन्होंने कनाडा में अपनी पढ़ाई की है और मैं इनका फ़ोटो आपको दिखा देती हूँ। ये है मंजू कपूर जी, ये हैं मंजू कपूर जी। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई है वो कनाडा में की है। एमफिल इन्होंने किया है, एमए इंग्लिश इन्होंने किया है और भी इन्होंने मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब लिखी हैं इन्होंने। शॉर्ट स्टोरी वगैरह भी ये लिखते हैं। तो 3-4 नॉवल बेसिकली आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज़्यादा इनके बारे में आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि और ये किसी भी सिलेबस में अभी जुड़े नहीं हैं। तो हमारे सिलेबस में नया जुड़ा है तो हमें इनको करना पड़ेगा। तो मैंने उसी हिसाब से इस टॉपिक को करवाने की मैं कोशिश करूँगी आपको, कि आपका जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो से बाहर ना जाए और बहुत ज़्यादा भी आप इकट्ठा ना कर लो ताकि वो आपके काम का ही ना हो, क्योंकि नेट का एग्जाम नहीं है और सेकेंड ग्रेड में क्वेश्चन है वो ऊपर ऊपर से ही पूछे जाते हैं। तो जितना मैं करवाऊँगी वो सफिशियंट रहेगा। तो हम जान लेते हैं इनके बर्थ के बारे में। मंजू कपूर का जन्म है वो 1948 के अंदर हुआ था, 1 जनवरी 1948 को। ये अभी 74 ईयर्स ओल्ड हैं और मंजू कपूर है वो अमृतसर के अंदर पैदा हुई थी और इंडियन नॉवलिस्ट ये मानी जाती हैं। और इसके बाद में इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने वो बता दिया आपको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर, इंग्लिश की प्रोफेसर रही हैं और शी इज़ मैरिड टू गुन निधि डालमिया के साथ इनकी मैरिज हुई थी। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। मेन जो चीज़ है पूछने वाली वो ये है अवार्ड। इन्होंने अवार्ड कौन कौन से जीते हैं। डीएससी प्राइज़ फॉर साउथ एशियन लिटरेचर के लिए इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था। द एमिग्रेंट एक इनका वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये। एमिग्रेंट नाम का वर्क जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था और ये 2008 के अंदर इन्होंने इस वर्क को लिखा था। 2008 में इन्होंने ये वर्क लिखा था। द एमिग्रेंट ये एक नॉवल है इनका और इसके लिए डीएससी प्राइज़ मिलता है एक साउथ एशियन लिटरेचर के लिए, जिनकी फुल लेंथ लिटरेचर जो होता है, और साउथ एशियन लिटरेचर प्राइज़ उनको दिया जाता है और बहुत अच्छा मतलब अवार्ड है ये। लेकिन उसके लिए इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था, ये इनको मिला नहीं था। 2008 में इन्होंने ये वर्क लिखा था, इसलिए वर्क इनका इंपॉर्टेंट माना जाता है। कई बार ये पूछ ले, मान लिया किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ भी जाए भी कौन से मतलब वर्क के लिए इनको डीएससी प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में है कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ बेस्ट फर्स्ट बुक यूरोप एंड साउथ एशिया, डिफ़िकल्ट डॉटर। ये इनका सबसे बिल्कुल पहला नॉवल आप कह सकते हैं, बिल्कुल पहला नॉवल इनका ये रहा है डिफ़िकल्ट डॉटर्स के नाम से। इसमें जैसे एक फैमिली रहती है, उसमें एक लेडी है, एक उनकी बेटी है, एक उनके हस्बैंड है, तो उन्हीं के बारे में ये स्टोरी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। इलिसिट लव है बेसिकली इसका थीम जो है, इलिसिट लव रिलेशन है इसके अंदर, तो उसके बारे में है ये डिफ़िकल्ट डॉटर। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से करवाऊँगी भी नहीं, क्योंकि हमें इतना ही पढ़ना है जितना हमारे पेपर के लिए ज़रूरी है। सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डीपली जाने की बजाय, क्योंकि हमारा पेपर है जो आएगा वो सिलेक्टेड से ही आएगा, ऊपर ऊपर से ही आ जाएगा, इसलिए स्मार्ट स्टडी करनी ज़रूरी है हमें। उसके बाद इनके 3 या 4 वर्क हैं इंपॉर्टेंट। डिफ़िकल्ट डॉटर्स मैंने आपको बता दिया है, ये इनका पहला नॉवल रहा है और इसके लिए इनको 1998 के अंदर इन्होंने इसको लिखा था और 1999 के अंदर उनको ये कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज़ बेस्ट फर्स्ट बुक यूरोप एंड साउथ एशिया वाला ये इनको मिला था। उसके बाद में इनका दूसरा वर्क आता है एम मैरिड वूमन। ये 2002 के अंदर इन्होंने लिखा था और इसको ऊना मजेर कसाडा, ये स्पेनिश वर्जन के रूप में इसका नाम है, स्पेनिश वर्जन है इसका। और उसके बाद में तीसरा वर्क इनका है मैरिड वूमेन। आपको याद रखना है बेसिकली ये इंपॉर्टेंट वर्क है। इसके ऊपर एक टीवी सीरियल भी चला हुआ है, एक वेब सीरीज भी बनी हुई है इसके ऊपर। इंडिया पैक ये 2003 में इन्होंने लिखा था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। होम ये भी एक नॉवल है इनका, होम अ नॉवल, तो ये है
बेसिकली इसका नाम होम ही है। ये नोवेल मैंने साथ में लिखना था तो इसके साथ लिखा गया गलती से, तो 2006 के अंदर लिखा था। ये भी इनका अच्छा नोवेल है, होम नोवेल। उसके बाद में कस्टडी 2011 के अंदर लिखा, ये भी इनका इम्पोर्टेंट नोवेल है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक टीवी सीरियल जो आप देखते हैं स्टार प्लस के ऊपर, ये है मोहब्बतें, एकता कपूर का है, तो ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है। द इमिग्रेंट है, इमिग्रेंट का आपने देख लिया है, डीएससी प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में एक वर्क और इन्होंने लिखा है ब्रदर्स के नाम से 2016 के अंदर, ये भी इम्पोर्टेंट है इनका, बट पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है इसका। कस्टडी वर्क है, ये किसी एक और इंडियन राइटर का भी आएगा, मैं आपको आगे बताऊंगी, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है ये, शायद तो कमला दास का ही होगा जहाँ तक मेरे को ध्यान है। तो इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनका नाम सिर्फ कस्टडी है, 2011 के अंदर इन्होंने लिखा था। उसके बाद में आता है हमारा कस्टडी नॉवल के बारे में हमें बात करनी है, ये है मोहब्बतें, ये मैंने आपको बता दिया। स्टार प्लस के ऊपर एकता कपूर ने जो मतलब उनका टीवी सीरियल आता है, ये कस्टडी नॉवल के ऊपर आधारित है, इसी के ऊपर ये बना हुआ है। उसके बाद में मैंने बताया था द मैरिड वुमन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर वेब सीरीज़ बनी हुई है, ये भी एकता कपूर के अंडर में है। और उसके बाद में तीसरा है परदेश में है मेरा दिल, ये भी स्टार के प्लस के ऊपर टेलीकास्ट इसको किया गया था, ये एमिग्रेंट वाला ही है, जिसको 2002 के अंदर इन्होंने लिखा था, और ये भी टीवी से रिलेटेड ही है इनका ये वर्क भी। उसके बाद इनकी एक शॉर्ट स्टोरी सुनने को आती है चॉकलेट के नाम से, तो एक शॉर्ट स्टोरी भी इनकी है। तो आपको बेसिकली इसके बारे में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, मंजू कपूर है वो एक नॉवलिस्ट है, और जैसे ज़्यादा से ज़्यादा और क्या पूछ सकते हैं इनके बारे में, ये पूछ सकते हैं कि ये मतलब नॉवलिस्ट होने के साथ साथ क्या है, तो ये इंग्लिश प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और अभी भी ये दिल्ली के अंदर ही रहती हैं, और इनका जन्म है वो अमृतसर के अंदर हुआ था। और इनका सबसे पहला जो नॉवल है वो इम्पोर्टेंट है डिफ़िकल्ट डॉटर, जिसने कॉमनवेल्थ प्राइज़ जीता था, यूरोप एंड एशिया वाला, जो फर्स्ट बुक वाला, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और डीएससी के लिए इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था द एमिग्रेंट वर्क के लिए। डिफ़िकल्ट डॉटर है वो 1998 में लिखा गया। मैरिड वुमन 2002 के अंदर लिखा गया, गलती से मैंने उसको 2002 बोल दिया था, 2008 है वो एमिग्रेंट वाला। और मैरिड वुमन 2002 के अंदर, इंडिया पैक 2003, होम नॉवल जो है 2006, कस्टडी वाला 2011। बस ये ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है इनके बारे में। तो हम बहुत ज़्यादा मतलब इतना फालतू भी नहीं लिखेंगे कि जिसके बारे में हमें बार बार याद करने में भी दिक्कत हो और फालतू में वो पेपर में भी ना आए, इसलिए सिलेक्टेड ही पढ़ना है हमें। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, कई बार क्या होता है कि मैं बोलती कुछ हूँ और गलती से कुछ भी निकल जाता है, तो उस चीज़ को आप इग्नोर कर देना। और कोई अगर आपकी क्वेरी है रियल में, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और ये वीडियो आपको, मंजू कपूर का वीडियो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कर देना, ताकि सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट हैं उन तक ये पहुंच जाए और वो अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत बना सके। अगर कोई क्वेश्चन आए तो हमारा छूटे ना, लेकिन इस वीडियो से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा।